Very good evening to everyone. First, any basic conceptual queries, if any? Basic conceptual queries. एकदम basic queries किसी की हो तो पहले वो ले लेते हैं. Then I'll go to the seniors. Okay, then shall I go to the others? Welcome to the. Before going to others, हम एक काम करते हैं. 2 मिनट में post opening trade setup pages, FRAR कैसे फाइंड आउट किया जाए. For active traders. हम देखेंगे कंप्यूटर ऑडियो के इश्यू था. यहाँ पे हम 30 scripts में live opportunity buying करेंगे. So these 22 scripts are there. कॉलम में लोअर टाइम फ्रेम टर्म ओपन कर लेते हैं एंड सॉरी करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट. अभी एज ऑफ नाउ रिट्रेसमेंट में एक ही स्क्रिप्ट है. आई वाज एक्सप्लेनिंग समवन टुडे जितनी भी स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रही हो और अर्लियर रिट्रेस हो गई हो तो इसमें फिल्टर नहीं होती है. तो करंटली रिट्रेसमेंट से चल रही है वो फिल्टर होती है. तो विच एवर स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रही हो सिर्फ एक बार देख लेना चाहिए कि पहले एक बार रिट्रेस हुआ था या नहीं हुआ था. भी डेटा अपलोड हो रहा है इसके लिए अकॉर्डियन नहीं है. घंटे भर में अकॉर्डियन भी मिल जाएगा. फ्रॉम देयर वी कैन चेक whether it is trading with retracement or not. Second way is कोई स्क्रिप्ट रिट्रेसमेंट से नहीं चली हो बट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया हो तो we should check any time later when lower time frame trades with support which is known as FR. Third way is यहीं पे
लो टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ हो तो हम इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप एंड यूज से अबाउट बीडीपी हुआ हो तो यहाँ भी लिखा हुआ आता है। इस बार इसमें ऐसे कोई अकरेंस ग्रेटर देन लेस देन दोनों हो तो छोड़ देना चाहिए। जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबाउट बीडीपी है तो 11 जनवरी का डेली का प्लान, उसका जो डब्ल्यूडीपी है 537 या लो, वहां तक वो आता है तो वहां पे एक बार बाइंग कर लेनी चाहिए। प्रोजेक्टिंग कि जो भी स्टॉप एंड यूज टू 11 जनवरी का रेजिस्टेंस है 557 ये ट्रेड कर लेगा। बट दिस इज अगेन ये पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप हुआ, ये काफी वेट करना पड़ेगा, इमीडिएट ट्रेड नहीं है इसमें। जैसे भारतीय एयरटेल में हम जाए 11 जनवरी, लो इज 541, डब्ल्यूटीपी इज 537, पीसीडी इज 544। ये तीनों में लोएस्ट है 537। यहाँ जब रिट्रेसमेंट हो तो बाइंग करनी चाहिए एनीवेयर। वी डोंट नो 544 से भी घूम सकता है और 530 कुछ भी हो। स्टॉप लॉस इज 537 ओनली। लेकिन और स्टॉप एंड सेल का जो रेजिस्टेंस है वो हम देख लें यहाँ पे कॉलम निकाल के, तो 557.70 वो एक्चुअली आज ट्रेड कर ही लिया तो अपने को मौका नहीं मिला। तो वी शुड एज ए एक्टिव ट्रेडर वी शुड अवॉइड दिस। एज ए एक्टिव ट्रेडर यहाँ पे स्टॉप एंड सेल अबव बीटीपी जहाँ जहाँ हुआ है उसके उसी टाइम फ्रेम के डब्ल्यूडीपी के पास, लो के पास रिट्रेस होता है तो बाइंग करना चाहिए। प्रोजेक्टिंग कि स्टॉप एंड सेल का जो भी रेजिस्टेंस है वहां तक आएगा और हायर से ट्रेड कर भी लेगा। तो समझ लो कि सेम वीक में ऐसा नहीं होता है तो धीरे से हम एक्टिव ट्रेडिंग में से पोजिशनल ट्रेडिंग में शिफ्ट नहीं हुआ हो अभी तक तो इस ट्रेड से हम शिफ्ट हो सकते हैं कि डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से रख लिया, बीडीपी आएगा ये सोच के और बीडीपी ट्रेड करेगा तो और 5% देगा। और ये स्टॉप एंड सेल अबो डब्ल्यूडीपी करे हम तो ये स्क्रिप्ट फिल्टर हो जाएगी। अबो डब्ल्यूडीपी बिलो बीडीपी ये छोड़ देते हैं। चोला फाइनेंस स्टॉप एंड बाई अबो डब्ल्यूडीपी हुआ है ये बाइंग करना चाहिए ऑन रिट्रेसमेंट। ग्लेनमार्क फार्मा ये लेस देन, ये जो रेड और ग्रीन दोनों है तो वी शुड अवॉइड दिस। इसके लिए फिर कुछ ज़्यादा सीखना पड़ेगा तो छोड़ देते हैं। दिस इज ट्रेडेबल ओएनजीसी जब 11 जनवरी को स्टॉप एंड टू बाई अबोर्ड डब्ल्यूडीपी हुआ तो बाई कर लेना चाहिए। वीकली के जो भी टारगेट्स है वो तो आएंगे। पीएफसी और आगे भी और भी बढ़ेगा बट पहले हम वीकली के टारगेट्स के लिए उसको हम प्रेफर कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स ये स्टॉप एंड बाई अबोव बीडीपी है डब्ल्यूडीपी। जैसे अबव अबव है तो कोई बात नहीं हम कर सकते हैं, लेस देन नहीं होना चाहिए। और स्टॉप एंड सेल अबव बीडीपी अगर फाइंड आउट करना हो अबव बीडीपी तो दिस वन इज वन स्क्रिप्ट आईओसी। तो हम आईओसी में जाके देखते हैं। 6-7 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है एक्टिव शिक्षा में। एफ आर एफ आर स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूटीपी, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी, या तो फिर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो तो इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। और फिर वापस जब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट उसके बाद एनी टाइम लेटर रिट्रेट्स तो हम मान के चल सकते हैं कि अक्यूमुलेशन इज कम्प्लीटेड। आईओसी में हम जाते हैं।
ये स्टॉपिंग लॉस सेल अबव बीडीपी आज हुआ है कि जब भी 95.20 95.30 इस स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, प्रोजेक्टिंग कि 100 रुपीज 75 पैसा आएगा और 100 रुपीज 75 पैसा ट्रेड कर लिया तो और 5% देगा। एंड इस वीक सो एक्टिव ट्रेडर्स शुड बी प्रिपेयर्ड जब स्टॉपिंग लॉस टू सेल अबव बीडीपी या स्टॉपिंग लॉस टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी में बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि फ्राइडे के पहले टारगेट अचीव हो नहीं हो। दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू होल्ड द ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक। इसी तरह से हम धीरे से रिवर्सल बाय सेल में हम 5% के ट्रेड में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये वॉच कीजिएगा 95.30 जो यहीं पे आता है, बाबू लोअर बैंड ही है। कल आईसीएफसी में मिलता हो तो खुला बाई है। स्टॉप लॉस 95.20 का नेक्स्ट लेवल 93.40, टारगेट फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज 75 पैसा और आने वाले दिनों में 100 रुपीज 75 जब भी हायर से ट्रेड कर ले मिनिमम अपर वेट के साथ तो और 5%। इस तरह से कौन सा और है अवेलेबल, तो आईओसी है, जुबिलेंट फूड है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है अभी, सब एक एक सिंगल लाइन में फिल्टर हो गया है। सर कंप्यूटर ऑडियो बराबर है क्या? आवाज यहाँ पे रेड साइन दिख रहा है लाइट। हियर जुबिलेंट फूड स्टॉप लॉस अबव बीडीपी होकर चल रहा है, स्टॉप लॉस इज 2837 और वहीं पे आज आया है, कल भी आ सकता है। तो स्टॉप लॉस अबव बीडीपी हो तो 2837.30 और उसके स्टॉप लॉस से कंसिस्टेंटली कम से कम 2837 का नेक्स्ट लेवल इज एफसी 61.8%। बट पोजिशनल ट्रेडर को, पैसिव ट्रेडर को हो सके तब तक स्टॉप लॉस जो है एफसी 100% का ही रखना चाहिए। एंड हाल में से लोअर ओपन हुआ तो जो भी ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल है वो, और वहां पे लेके हाथों हाथ नहीं चलेगा, वो 1 2 3 दिन भी लग सकता है, पूरा वीक निकाल भी सकता है। बट अपना स्टॉप लॉस 2837.30 है और वहां से फर्स्ट टारगेट इज 3011 एंड 3011.80 भी हर से ट्रेड कर ले तो 5% एक बार नजर घुमा देनी चाहिए भाई। हाँ एक से ज्यादा लीडर है ना, हाँ मल्टीपल लीडर है, बस ठीक है, जरूरी नहीं है बट कर लो तो अच्छी बात है। Siemens is also available, stopping you to sell above BDP। 4 से 5 स्ट्रेटेजी है, FR, stopping you to sell above BDP, stopping you to buy above WDP। यहाँ पे stopping you to sell above BDP हुआ है तो देखो ये stopping you to sell above BDP how it is behaved, यहीं से मालूम पड़ जाता है कि ये stopping you to sell above BDP हुआ, इसका stop loss 1568 था या 1576 था। लो WDP और PCDS तीनों में जो लोएस्ट है, और जरूरी नहीं कि वहां तक आएगा, जितना नीचे मिलता है उतना लेना चाहिए। आईसीएफसी खुल गया, आरएमए से लोअर ओपन हो गया तो रिट्रेस हो गया, फर्स्ट टारगेट 1636 आ गया और 1636 ट्रेड करेगा तो 5% और यहाँ पे फिर स्टॉप सेल अबव बीडीपी है। कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ बट देयर इज नो क्वेरी, एक या दो लोगों की रिपीटेड क्वेरीज है तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि भाई कुछ
फिर से रिवाइज कर लें। स्टॉप लॉस से लगभग बीडीपी है, हाँ है। स्टॉप लॉस 1597, 1586 और 1602, ये तीनों में लोएस्ट है 1586। ऑलरेडी अभी ये 1636 हायर से ट्रेड करके अभी बाइंग आई थी, तो इसलिए वो कोई रिट्रेसमेंट में नहीं मिला और 1651 भी ट्रेड कर लिया। फिर नेक्स्ट इज 7 जनवरी को स्टॉप लॉस से लगभग बीडीपी, सपोर्ट 1598 और ऑलरेडी रिवर्सल बाय होकर चल रहा है, तो यहाँ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो नहीं आया। एंड 1685 तक चल रहा है वो, नेदर 1685 इज ट्रेडेड और 1598 इज ट्रेडेड। एक और स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी है, तो हम इसको हायर सेट 1685 ही मान लें। एंड दिस इज नॉट ट्रेडेड नो, अभी तक इसके ऊपर नहीं है। इसका स्टॉप लॉस क्या है 1598 और इसका स्टॉप लॉस 1638, but we can keep 1636.90 stop loss, 1638, 1630, ये तीनों में लोएस्ट क्या है, लो डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस में 1630, तो बस 1630 स्टॉप लॉस से बाई है। फर्स्ट टारगेट 1679, उस 79 ट्रेड कर लिया तो 5% और। यूबीएल, ये स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी भी है, अबव डब्ल्यूडीपी भी है, तो ये जब दोनों होता है तो देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले होता है। जो कभी अडोप्ट नहीं किए हैं उसको बोथ साइड अकरेंस इग्नोर करना चाहिए, और जिन्होंने अडोप्ट किया हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन बोथ आर ग्रीन, तो बोथ आर सजेस्टिंग बाय ओनली। तो इस तरह से पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में मैं कहना ये चाहता हूँ कि लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करने के बाद करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, FRAR, करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद सपोर्ट, बट लोअर टाइम फ्रेम, करंट टाइम फ्रेम में कभी रिट्रेस नहीं हुआ तो उसके बाद कभी भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए तो बाई कर लो, FR। थर्ड है करंट टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन से चल रहा हो, यू नो अक्यूमुलेशन मतलब लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा होगा, जैसे ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है बाइंग के जजमेंट में, बट लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से बंद हुआ है, दिस इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। 11 जनवरी को ये एक बार रेजिस्टेंस से चला था, तो दिस इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। एंड जैसे ही फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस वो वाला हुआ तो हम कहेंगे अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, एंड दिस इज आल्सो बाइंग ही है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमने बात की, आई आल्सो फॉरगॉट, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट मतलब FRAR, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट, बट चेक करना होगा कि रिट्रेस हुआ था या नहीं हुआ था, नहीं हुआ है तो लो टाइम फ्रेम में एक और सपोर्ट के लिए वेट करो, FR रिट्रेस होके करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो, ऑलरेडी FRAR इज इन एक्शन। दो, दिस इज द टू वे। थर्ड हमने बात की स्टॉप लॉस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, दिस इज बेस्ट, इसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं, फटाफट है यहाँ पे। फोर्थ है स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी, एंड फिफ्थ हमने बात की अक्यूमुलेशन। ठीक है ना, बस ये चार पांच वही है अल्टीमेटली। बाइंग किस किस में बाइंग करते हैं, और अभी आपको जाके वो देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड से समझ देखने की जरूरत नहीं है लेटर से चल रहा है कि नहीं, उसके पहले डायरेक्ट ओपन ग्रीन थी या नहीं। यहाँ पे एक्चुअली लॉजिक ऐसा अप्लाई किया है कि करंट टाइम फ्रेम में वीकली में मिनिमम लेडर से चलना चाहिए। अगर मल्टीपल लेडर है मोर देन वन तो कुछ देखा ही नहीं है, सीधा बाइंग में डाल दिया। और अगर सिंगल लेडर है तो इतना देखा कि वीकली में अगर सिंगल लेडर है तो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाके देखा कि व्हेन करंट टाइम फ्रेम is trading with single ladder, daily time frame should be trading with multiple ladder more than 2, तो उसकी बाइंग में आ जाएगी। करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद ladder, ये मिनिमम
कंडीशन इसमें फिल्टर की है। एंड करंट टाइम फ्रेम मल्टीपल लेडर है तो डेली टाइम फ्रेम को जाके देखा ही नहीं है। एंड करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद सिंगल लेडर, तो डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल लेडर होनी चाहिए। एंड दिस इज अप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम, वीकली टू ईयरली। मल्टीपल लेडर है तो वी आर नॉट रेफरिंग एनीथिंग, एंड इफ इट इज ओनली सिंगल लेडर देन वीकली हो या मंथली हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बाकी है या जो भी हो, if daily time frame is trading with more than one ladder, we'll consider it as buying. Single ladder we don't believe, इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम में अगर मल्टीपल लीडर है तो विल बाय। बस इतना सिंपल फिल्टरिंग किया है आज। बस अभी आपको सिर्फ रिसेंट हाई रिसेंट लो को चेक करना होगा, वो भी इतना ही कि ऐसे रिसेंट हाई रिसेंट लो को लेके देयर इज 4 वेज ऑफ ट्रेडिंग। काफी वेबिनार्स है उसके ऊपर, कोई रिक्वेस्ट आएगी, किसी को इंटरेस्ट होगा तो रिसेंट हाई रिसेंट लो के ऊपर हम फिर से बात कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फिल्टरिंग होते जाता है तो देयर इज ए वे कि भाई कुछ नए सीखने की इच्छा होनी चाहिए, इफ इट इज वर्किंग एंड इफ इट इज रिवार्डिंग फॉर मोर देन 5%। तो रिसेंट हाई रिसेंट लो में सिर्फ अभी हम इतना सीखते हैं कि बाइंग की स्क्रिप हो और सामने ही रिसेंट हाई फेस करते हो एंड 2-3% भी ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है, देन वी शुड अवॉइड बाइंग। बस ये एक फिल्टर के अलावा सब कुछ फिल्टर हो गया है। आज 3 साल पुराना जो विजन था जब ये नया सॉफ्टवेयर शुरू किया था डेवलप करना, वो विजन आज कंप्लीट हुआ। न्यू वर्जन डेवलप इसी विजन से चालू किया था, शुरू किया था कि एक्टिव ट्रेडर्स के लिए एक भी चेकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि ओल्ड वर्जन से जाके देखें तो हर कॉन्सेप्ट में ट्रेंड हो तो भी उसमें कुछ देखना पड़ता था। आई एम नॉट हाईलाइटिंग क्या देखना पड़ता था, थियरी में, गैप में, एटीआर में, वैलिड बाय वैलिड सेल में, या फिर स्नेक्स इन में, हर जगह कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट रहता ही था। इस तरह से 8 से 10 पॉइंट की चेकलिस्ट होती थी कम से कम, और उसमें कुछ थॉट प्रोसेस भी हुआ करती थी। एंड नाउ टुडे एक्टिव 6 इस लेवल पे आ गया है कि और इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अब कोई चेकलिस्ट बाकी नहीं है। एवरीथिंग इज फिल्टर्ड। नहीं तो पहले क्या चेकलिस्ट रहती थी ना, तो जो लोग चेकलिस्ट में यस नो लिख के करते थे तो हो जाता था, बट वो ड्यूरिंग मार्केट सौदा लेने के चक्कर में वी हैव टू बी वेरी एक्टिव, फास्ट रहना पड़ता था। तो वी आर मिसिंग आउट टू चेकलिस्ट। चेक करना भी रह जाता था, और सौदा लेने के बाद में कम से कम एक बार रिव्यू करना चाहिए, सिर्फ एक बार। वो चेकलिस्ट के साथ में रेडीमेड चेकलिस्ट दी हुई थी, बट वो रिव्यू भी कुछ लोगों से नहीं होता था। तो हमेशा वेबिनार में यही बात होती थी कि भाई आपने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, ये हो रह गया, वो रह गया। तो एक विजन था कि नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके ऐसा कुछ करना है, ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट बात, ऐसा कुछ करना है कि अब जो कुछ भी लॉस है वो सिस्टम का लॉस है, आपकी गलती से कोई लॉस अब नहीं होगा। आप ये देखना चूक गए, वो देखना चूक गए, ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई, वैसा नहीं होने वाला है। आपकी गलती के कारण आपको आपकी गलती करने की जगह ही नहीं रही, समझ रहे हैं ना? आपकी लॉस करने की जगह ही नहीं रही। अगर कुछ भी लॉस है, हाँ है, तो सिस्टम का लॉस है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स। क्योंकि मुझे याद है 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले बस हमेशा यही कहता रहता था कि भाई ये गलती हो गई, ये देखना रह गया। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल, क्योंकि हर वेबिनार में गलतियां निकालने का काम था। कुछ ना कुछ, बट नाउ इट इज देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक्स फ्रॉम योर साइड। अभी बस खाली इतना है कि 5-6 स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी कही, उसको आपको सिंगल क्लिक करके करना है। और एक और विजन है आप लोगों की, बेस्ट विशेस और
ब्लेसिंग्स के साथ, ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो FRAR likely, FRAR in action, distribution is happening, distribution sorry, FRAR is likely, बाइंग की साइड से बात कर रहे हैं, FRAR is likely, FRAR in action, FR is likely, FR in action. Accumulation is happening, और जैसे सपोर्ट से वापस चले, accumulation completed. FRAR in action होगा तो उसमें भी कुछ स्क्रिप्ट होगी जो रिट्रेसमेंट से चल रही है। FRAR in action available on retracement. Stop adjust to buy above WDP, target, first target BDP of that plan. Stop adjust to sell above BDP, तो WDP के पास लो available on retracement and फर्स्ट टारगेट जहां से रेजिस्टेंस मिला है वो तो बस हो गया। इतना भी, ताकि ये भी जो सोचना पड़ता है कि किसको FRAR बोलते हैं, किसको FR बोलते हैं, सोचना नहीं पड़ता। कुछ केस स्टडी इसके साथ किया शुरू शुरू में तो हो जाएगा, बट मेरी इच्छा है कि ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस को रिप्लेस करके सीधा यही FRAR लाइकली और इन एक्शन वगैरह करके दे दूं। और जितने भी 5 ग्रेवी है, ICRC में बाइंग कैसे करना, ICFC में बाइंग कैसे करना, RMSL हायर खुले तो कैसे बाइंग करना, RMSL लोअर ओपन हो तो कैसे बाइंग करना, स्टॉप एंड रेस टू बाय हो तो कैसे बाइंग करना, 5 ही ग्रेवी है। तो 5 ग्रेवी में इतने सारे जो सब्जियां बनाई है, सो मेनी सब्जीज, ये सब निकाल देंगे, नहीं चाहिए। 5 तो इसीलिए मैं सीधा अभी बाइंग इन ट्रेंडिंग पे आ गया कि 5 वेज में कैसे बाइंग करना, ICRC में ओपन हो तो कैसे बाइंग करना, ICFC में ओपन हो तो कैसे बाइंग करना, RMSL हायर हो तो कैसे बाइंग करना, RMSL लोअर हो तो कैसे बाइंग करना, स्टॉप एंड रेस टू बाय हो तो कैसे बाइंग करना। यही सिखा रहे हैं ना, ये 5 ही तो चीज है, 5 ही तो ग्रेवी है, और कुछ है ही नहीं। 5 वेज है, इसको भी लाइकली 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 करके इन एक्शन करके बना के देने की इच्छा है। नो देन नो, आई विल बी 100% फ्री फ्रॉम एक्टिव शिक्षा, और एक्टिव रीडर्स आल्सो विल गो स्मूथली। उनको कभी जैसे ऐसे भी देखो ना, क्वेरीज कम ही हो रही है, बहुत कम हो रही है, देन ना आई कैन 100% फोकस ऑन पोजिशनल ट्रेडिंग, जो हम कर ही रहे हैं, PCS PCR जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया संडे को, पोजिशनल ट्रेडिंग ही हुआ। RAR है तो पोजिशनल ट्रेडिंग ही है। रिवर्सल बाय सेल में 4 ट्रेड दिए हुए हैं तो भी पोजिशनल ट्रेडिंग ही है। PCS PCR में एक करके सब ट्रेड्स आएंगे, आ नहीं रहे हैं बट आएंगे, जो इसको हम हिस्टोरिकली हम चेक कर पाएंगे, वो भी पोजिशनल ट्रेडिंग ही है। तो फिर हम 5% ट्रेड्स एंड 5% प्लस के ट्रेड्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्टिव शिक्षा को हम बस फ्रीज हो ही गई है, इट हैज बीन फ्रीज्ड एंड इट विल बी फ्रीज्ड वंस FRAR इज अवेलेबल। यस, सॉरी, मुझे कुछ शेयर करना था, तो शेयर करना ही है तो किससे शेयर करूँगा, आपसे ही कर लेता हूँ। मुझे क्वेरीज भी नहीं थी ना किसी की, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज किसी की नहीं है, चले गो टू अदर्स। बट एक पेन है इसके साथ में, प्यार है तो पेन तो रहेगा ही। वो पेन वो है कि रीजन टू बाय, रीजन टू सेल जो है वो नहीं निकल जाना। कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस तब आता है जब व्हेन वी नो कि बाइंग के पीछे क्या क्या इन्होंने फिल्टर किया हुआ है, व्हाट इज द रीजन टू बाई, व्हाट इज द रीजन टू सेल। तो एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जो है एक डिफरेंट लेवल का होता है। या तो फिर ठीक है, हाउ टू बाय हाउ टू सेल भी कर लो,
दो बोथ वेज वी आर कीपिंग ओपन, बट मैं अभी भी देख रहा हूँ कि 60-70% प्लस पार्टिसिपेंट्स they are interested only in how to buy, how to sell. Why to buy, why to sell में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखते हैं. Anyhow, हाँ अंश बोलो. सर पेट्रोनेट खोलोगे? Which time frame? डेली टाइम फ्रेम सर. इसमें सर व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन संडे मल्टीपल लैडर से चल रहा है एंड टुडे इट हैज ट्रेडेड रीसेंट हाई, बट सर Recent high लास्ट 269.70. 269.70 is the recent high. यस So सर. rates को 269.80 का next level is 272.90, right? Not traded. So shall we change from 269 to 272.95? And आज वो भी ट्रेड कर लिया 272.95 एंड स्टॉप इन रेशियो सेल ऑकर हो गया. और ऐसे हाँ भी सर. हमको 61.8% से ही बाइंग आई है, तो वी वुड नॉट हैव बॉट कि 100% ट्रेड करे तो बाइंग करे. तो इसके बोले तो ये स्टॉप इन रेशियो सेल हो गया, तो इसको भी ट्रेड कर सकते हैं. बट अगर हम सिंगल वेबिनार को ही ध्यान में रख के करें तो वी शुड अवॉइड दिस, टू कीप इट सिंपल. बाकी हर सिनारियो, हर ट्रेडिंग प्राइस मूवमेंट सब कुछ समझा जा सकता है, लेकिन सब कुछ सीखना फिर उसको अडोप्ट करना, एग्जीक्यूट करना सब लोग नहीं कर पा रहे. वो वेबिनार भी संडे का इसलिए लिया कि उसने जैसे मुझे समझाया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ एज इट इज अपन लोग को प्रेजेंट कर दिया. तो उसमें सिर्फ एक दो बात ऐसी थी कि दिस शुड बाय इन अकरेंस पीरियड एंड स्क्वायर ऑफ इन अकरेंस पीरियड एंड देन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टिल पीसीएस. यूजुअली पीसीएस में रिट्रेस होता है, तो फिर पीसीसी भी ट्रेड करें तो बाय करो. बस एक ही बात मुझे ऐड करनी थी. हाँ सर. सर वो समझा, बट सर अभी सर जैसे भी यहाँ पे कोई सर. यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, नेक्स्ट लेवल का ट्रेड है. सर सो वन थिंग, अभी रिसेंट हाई कंसीडर करना है कि एक्सटेंडेड हाई कंसीडर करना है? Because now at this point we change ना सर. If we consider only recent high, then it has traded on higher side. Upper band पे trade हुआ वो सर. Not close with support, no? Yes sir, not close with support. Sir, so in case अगर it had closed with support, तो अपन वो consider करते हैं? हाँ तो करते हैं ना, 100% करते हैं. सर तो अभी ये सर if प्लान खोलोगे आप सर, वो एकदम मिनिमल मार्जिन से स्टॉप एंड इन्वेस्ट हुआ है सर. कुछ 20-25 पैसे स्टॉप एंड इन्वेस्ट हुआ है, वो भी लास्ट आवर में. बाइंग भी तो लास्ट आवर में ही आई होगी. नहीं सर, बाइंग सुबह से थी सर. 274.65 traded at 10:30 and 30 sir. stopping above EDP is occurred at 3:30. देखो stop and use to sell तो हुआ है ना, 61.8 घूम के हुआ है, तो stop and use to sell तो मानना ही पड़ेगा. Close is also below that. अब इसमें एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेड तो अभी मैं समझा रहा था, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल है. उस लेवल की बात करनी है तो अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगी. We have to shift from this strategy to that strategy. और ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि मल्टीपल लेडर है, रिसेंट हाई ट्रेड किया हुआ है, बस बाय कर लो. सपोर्ट से बंद होता है, होल्ड कर लो 5%, और सपोर्ट से बंद करता है तो भी एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर लो, बाय ऑन रिट्रेसमेंट. यस सर. से भी ज्यादा मिलेगा. चांस का अकरेंस प्राइस वहीं से 5%, तो रिट्रेसमेंट में जाके हम बाइंग करते हैं पीसीएस के पास, या जितना नीचे मिले उतना आईसीएफसी ओपन और आरएबीसी लोअर में, तो 5% जो मिलना हो तो मिलेगा ही, प्लस अबव दैट आल्सो 2-3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑन रिट्रेसमेंट किया तो. बट दिस आल्सो कीप इन माइंड, इसको भी कैसे ट्रेड करना चाहिए फर्दर, वो
अलग स्ट्रेटेजी है, रिवर्सल बाय सेल वगैरह, वहां पे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एक इच्छा ये है कि हर शिक्षा पार्टिसिपेंट जो है ना, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता हो या किसी के पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है या पैशन नहीं है, तो कम से कम एक सेटअप भी पकड़ ले। वो पकड़ लिया तो ये एकदम बहुत सिंपल वन लाइनर सेटअप है और रिवार्डिंग भी है, इजी भी है, तो करने दो। आज ही मैं अंश किसी से बात कर रहा था कि कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, एंड यू नो व्हेन आई आस्क्ड कि भाई जो मैसेजेस भेजते हैं तो क्या आपने क्रॉस वेरीफाई करते हो, चेक करते हो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ही डिडंट हम्म रिप्लाई, यू नो, नहीं कर रहे हैं। इतने हम्म बेचारा ना, नया नया पार्टिसिपेंट है, ओपन ट्रेड दिया उसने, अदानी एंटरप्राइज, अपोलो टायर, बजाज ऑटो, लाइव ओपन ट्रेड्स उसने शेयर किए, और मैंने भी इसलिए भेजे कि फ्रेशर्स का था, बट फिर भी नो, भाई आप चेक विद 3 पार्टिसिपेंट, उसमें से किसी ने ना बजाज ऑटो में इंटरेस्ट लिया, न अदानी एंटरप्राइज में इंटरेस्ट लिया, न अपोलो टायर मना किया कि क्यों नहीं करना, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। और कौन सी स्क्रिप्ट थी, जिंदाल स्टील, या काफी काफी वो बेचारे 6-7 ट्रेड भेजे हैं, बट नहीं कर पाते हैं ना, तो ठीक है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, हम्म एक मिनट ना। हाँ सर। So you're there? Hello? हाँ, बस यही बात है। स्टेटमेंट इज आई Sir, चेंज व्हाट इज एंड ब्लेस व्हाट आई कैन नॉट। can you repeat? आई चेंज व्हाट आई कैन चेंज Hmm. एंड ब्लेस व्हाट आई कैन नॉट। Understood, sir. तो ये Sir, so एक चीज, स्टेटमेंट नहीं है, ब्रह्म कुमारी का स्टेटमेंट है, सिस्टर शिवानी का स्टेटमेंट है। यस सर। सर इसमें सो अगर अभी समझो वो भले आईसी 100% ट्रेड नहीं हुआ, बट चालू मार्केट में मल्टीपल लैडर से है, सब ग्रीन है, सो शुड आई बी बॉट ऑन 61.8%? नो, if any buying occurrence occurs with 61.8, allow it to ओके। trade 100, you know. सर बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन वी डिस्कसिंग ऑन संडे ना, अपन ने वो एक एग्जांपल में लिया था ऐसा, इट वाज फॉलोइंग बिटवीन आरसी 38 एंड आरसी 61, तो वी हैड सेड कि 61 ट्रेड हो गया तो वील कंसीडर क्या बाकी तो रिसेंट हाई गिनेंगे, ट्रेडेड। सॉफ्टवेयर में ये कोडिंग हो जाएगा, समझ लो, रिसेंट हाई के साथ में। अगर ये सपोर्ट से बंद होता, स्टॉप एंड सेल नहीं होता, तो 61.8 से बाइंग तो कंसीडर करते ही हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट प्रैक्टिकली व्हेन यू आर अप्लाइंग, आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, 61.8 से बाइंग अगर होती है तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सर एट मेनी टाइम्स इट डज नॉट ट्रेड आरसी 100%, दैट इज तो देयर। हर बात को है ना, एक रूल मत बनाओ, एकदम फ्रेम रूल में बन के काम मत करो। 61.8 से बाइंग अगर हुई तो यहाँ पे पीसीएस पीसीसीपी लिखा हुआ आएगा ही, और वो बाइंग में ही है। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है, अलोंग विद बीडीपी है, क्लोजेस विद पीसीएस है, और 61.8 से बाइंग आती है तो हम बाइंग कंसीडर करेंगे ही एज पर सिस्टम। बट व्हेन यू आर गोइंग एंड अप्लाइंग, व्हाट यू विल डू, सर आई एम फ्रेम कंफ्यूज्ड करके देयर। करना है तो 61.8 से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करना है तो 61.8 पे ही बाइंग आती है, तो वी शुड अलाउ
100% also to trade, नई बात है। पूरा मैथमेटिकली मत करो, एकदम फ्रेम होके मत करो, रूल्स मत बनाओ। ऑलरेडी हमने मार्केट को कभी फ्रेम कर ही नहीं सकते हैं, हमने जितना फ्रेम कर सकते हैं उतना फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट फ्रेम आवरसेल्व्स नो एटलीस्ट। सर अभी इसमें सर एक चीज था मुझे समझना था, समझो एट दिस पॉइंट वी सॉ 272.95 पीसीसीबी ऑफ 8 जनवरी कि अभी ये ट्रेड करना चाहिए। सो सर ये तो लैडर्स बाजू बाजू में थी, इसलिए समटाइम्स टू लैडर्स आर 10-15 डेज और 10-15 डेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो तभी सर एवरी एक्सटेंडेड हाई अपन कंसीडर करेंगे जरूरत और नहीं है, हाई ट्रेड कर लिया तो बस है, इट इज वेरी नियर बाय, प्रैक्टिकली हम करेंगे। हाँ जैसे प्रैक्टिकली मैथमेटिकली करेंगे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मल्टीपल लेडर हो और रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया हो, वैसे स्क्रिप्ट फिल्टर होके आ जावे, तो वहां पे हम एक्सटेंडेड हाई या एक्सटेंडेड पीसीसी भी कंसीडर नहीं करने वाले हैं, जस्ट रिसेंट हाई ही करेंगे, क्योंकि रिसेंट हाई भी पकड़ना सॉफ्टवेयर में बहुत मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो उसमें फिर उसको बोलूंगा एक्सटेंडेड हाई भी कर, एक्सटेंडेड पीसीसी भी कर, तो रिपोर्ट ही नहीं बनेगा। बट अगेन बात यही है कि when we are trading and if it is nearby, just next level is PCCB, so what we should do, allow PCCB to trade on higher side. सर करेक्ट सर, यहाँ पे सर प्लेन वैनिला केस था, बट जब लैडर्स लंबी लंबी होती है ना, लाइक दे आर Recent high 10-15 करके करो चलेगा, once to keep रिलेशन है it ना। short now, recent high ओके trade करो चलेगा, अपने को एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड पीसीसीबी की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, रिसेंट है ना, ओके सर डन। ठीक है। सर सो द नेक्स्ट क्वेरी इन दिस सर, अभी सर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द बैक स्टडी में करा था ना, सो एक बार ऐसा हुआ कि बिटवीन टू लैडर्स और एक रिसेंट हाई बन गया विदाउट फॉर्मिंग अ स्नेक इन बिटवीन, हम्म बिटवीन टू लैडर्स और एक रिसेंट हाई बन गया। सो शुड वी कंसीडर दैट रिसेंट हाई और उसके पहले वाला रिसेंट हाई कंसीडर करने का? हम वही रिसेंट हाई कंसिडर करेंगे जहाँ पे स्नेक अक्कर हुआ हो 216 and 70 or whichever is higher. Suppose in between or a greater high बन गया, we will consider that. At ओके least one विल, snake should have occurred after a recent high. ठीक है सर, गॉट This इट also सर। is not following, ये हमने ऐड किया है। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। नहीं पूछोगे क्यों? So because I remember sir you had mentioned in the Sunday webinar कि एक बार समझो अपन वो वहां से स्नेक आया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। क्यों रिसेंट हाई के बाद स्नेक होना चाहिए, ऐसा नहीं पूछोगे, सीधा ही रिसेंट हाई और सर स्नेक ही कर लो, या रीजन भी सर मुझे पूछोगे? आपने संडे को बताया था, वो याद आ गया सर वेबिनार में, कि इफ रिसेंट हाई के बाद में स्नेक आया है मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिसेंट हाई, इसलिए Three अपन वो prices कंसीडर करें। started falling from there only, यस सर। and once again it is trading, managing to trade the same level from where it stop rising and start falling, तो 5% दे देगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है? यस सर, ठीक है। ठीक है सर, गॉट इट सर, थैंक यू। नहीं है पैरासीटामोल। यस दलजीत कहिए। हाँ हेलो सर, ये एस्कॉर्ट्स देखिए ना, कौन सी डेली स्क्रीन? एस्कॉर्ट्स, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। एस्कॉर्ट्स सर, एस्कॉर्ट आवाज आ रही? हाँ, ये इसमें कॉन्सेप्चुअली मुझे ये समझना है कि ये SOR 1 से चल रही है और गैस जस्टिफाइड भी आया है इसमें परसों, तो व्हाट डज दैट मीन? भैया पहले बताइए कि अपने को SOR 1 से ट्रेड निकालना है या गुडबो सीरीज 65 से ट्रेड निकालना है? नहीं, अब ये पिछले कई दिनों से सेलिंग में चल रहा था, बट लास्ट 3-4 days it has come into buying, so are we saying that trend has reversed?
एक पेरेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करे या तो रिवर्सल बाय सेल, पेरेंट स्ट्रेटजी इज रिवर्सल बाय सेल, रिवर्सल ना? फिर दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे। पहले एक पेरेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड कीजिए। ओके, so we are going for reversal buy sell, no? हाँ, या तो रिवर्सल बाय सेल या आरआर, व्हाटएवर यू फील लाइक। हाँ. So No, reversal buy sell because the trend has reversed for last 5-6 days, no? So I am looking at a reversal, whether it is that a trend reversal or Okay. not. तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं सबसे पहले सेलिंग कब कहाँ से हुई थी। 1455 से शुरू हुई दिसंबर में, फर्स्ट वीक में। टेक ऑफ 9 नवंबर को होके, हाँ. इसके पहले भी काफी टेक ऑफ से ही चल रहा होगा, बट टेक फर्स्ट reversal sale has occurred on, first reversal sale has occurred on 11th of December, and resistance was 1470, and 14th December को land भी हुआ, and 14th December landing होके prices will stop falling and start rising when 1360 trades on higher side, and it will continue to fall further when 1323 trades on lower side. Fall further. तो बाजार कहाँ से गिरा? 1417 से गिरा, 1470, और recent resistance 1360 से prices have stopped rising and started falling. It attempted once to trade 1361, but failed. but तो 1364 ले लेते हैं कि 1364 से it has stopped rising and started falling 1181. बराबर. Then once again जब prices continue to fall further, तो उसका भी PCR 1364 ही है। 1364, 1364, 1364, यहाँ 1364 आया एक बार, and from there now SOR1 is the last selling occurrence था 1374. 1374 का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला है सेलिंग करने के लिए। राइट. रिवर्स वहां से एक बार रेजिस्टेंस से चलना चाहिए। तो हियर SOR कि 1374.25 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, तो ही नहीं बढ़ेगा। राइट. नॉट एट ऑल, हम बाइंग नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू SOR1, हम सेलिंग ही ढूंढेंगे जब भी एक रेजिस्टेंस मिला। दिस इज व्हाट वी हैव डन। Whenever it trades with one resistance, say stop loss is to sell resistance below BDP or fresh resistance FC along with WTP and closes with TCR, the best resistance ever, क्योंकि WTP ट्रेड कर लिया। यहाँ पे कम से कम बाइंग नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिवर्सल बाइंग स्ट्रेटजी। 1374 के नीचे हम बाइंग नहीं करेंगे। सेल रेजिस्टेंस जो कह रहा है कि 1398 के नीचे है, तब तक 1299 भी आएगा और 1299 also will be traded, but this condition is satisfied. Fresh stop and use to sell below BDP or fresh resistance in FC closes with PCR, जो अभी तक नहीं आया। According to reversal there is no buying. There is no buying. But इस बीच में अभी गैस जस्टिफाई आ गया साथ में। हाँ, आते हैं, उस पे आते हैं जी। उस पे आते हैं। पेरेंट फिल्टर कह रहा है रिवर्सल बाय सेल बाइंग नहीं है, और बाइंग आ भी गई तो जो भाव में बाइंग करने की सोच रहे हैं वहां पे वापस मिलेगा। ओके, कभी भी पोजीशन ट्रेडिंग है तो जो भाव में बाइंग करने की सोच रहे हो, बाइंग आने के बाद में एक बार तो वहां तक आएगा। ओके, तो यहाँ भी देखो स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन हुआ, बाइंग आने की कोशिश हुई, लेकिन वहां से क्या हो गया, फिर सेल आ गया। So this stop and use to above BDP has occurred on this yesterday, no, 11 January. Here. हाँ, 1398 वाला। ये इसको नहीं बढ़ना है, बट कंफर्म भी कब होगा? जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP हम अभी बात कर रहे थे, 13 लोअर साइड ट्रेड करेगा, PCD लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही कंफर्म होगा, तो नहीं बढ़ना है, नहीं तो पेंडुलम होता रहेगा। बाइंग नहीं है। Now we'll go to argument, right? Right.
ये जो गुडोवो सीरीज अक्कड़ है, हाँ, जस्टिफाइड है, इसमें हाँ, सीक्वेंशियल बाइंग नहीं आई है। राइट, सीक्वेंशियल बाइंग तब आएगी जब एक की हाई ट्रेड करेगा। जस्टिफाइड बिग ब्लू सीरीज का सीक्वेंशियल, चलो यही जस्टिफाइड बिग ब्लू सीरीज भी ले ले, इसका तो की हाई कितना दूर है, 1452, 1450, तो 1452, कहाँ also there is no buying. correct. Okay, so this will only be once the key is traded, then only we'll take it as a gas हाँ, justified thing. इसमें कोई बाइंग, अगर हम स्नैक्स या लेडर्स भी देखें तो देयर इज नो ओनली सिंगल लेडर। सिंगल लेडर से Only तो बहुत 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 शुद्ध गुजराती में, हम हिंदी में बात करें तो सावधानी है, ये बहुत ट्रैप हो सकता है सिंगल लेडर, दैट टू इन डेली टाइम फ्रेम। हर जगह हर ट्रेड सेटअप में वीकली से लेके ईयरली टाइम फ्रेम तक कितना भी बाइंग हो, हम एक कॉमन फिल्टर डाल दिए, ये डेली में कम से कम मल्टीपल लेडर तो होना चाहिए। Okay. बराबर ना? अब ये मल्टीपल लेडर की एक बात तो समझाऊं, जो एक पार्टिसिपेंट ने आज हाईलाइट की, 5 मिनट लगेगा, हम समझते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ सिंगल लेडर एंड मल्टीपल लेडर। रिलायंस हम यहाँ पे काफी बात कर रहे थे 16 सितंबर से, बराबर, 250 में ये बाइंग मैच्योर हो गई है, अब ये टूटना चालू होगा। यहाँ से ये मल्टीपल स्नेक आया, राइट, सिंगल लेडर, यहाँ पे मल्टीपल लेडर आई, बट मल्टीपल लेडर होके रिसेंट हाई ट्रेड नहीं कर पाया। रिसेंट हाई वाज 2369, राइट? करेक्ट, एंड एक और लेडर, बट इट कुड नॉट ट्रेड ऑन हायर साइड, रिसेंट हाई इवन 2309, हालांकि स्नेक नहीं था, 2369 ही रखना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल स्नेक आकर उसने रिसेंट लो जो था 2201 वो तोड़ दिया, ट्रेड कर लिया, और मल्टीपल स्नेक आकर रिसेंट लो ट्रेड करने के बाद ये सिंगल मल्टीपल लेडर, यस, नो यूज, फिर वापस मल्टीपल स्नेक्स, फिर स्नेक, फिर स्नेक्स ही चल रहे हैं। वापस ये 21 दिसंबर को एक और सिंगल लेडर, मल्टीपल लेडर नहीं आ पाई, नहीं आ रही, फिर मल्टीपल स्नेक्स। 12 जनवरी को आज फिर से एक लेडर है, बट एक मल्टीपल लेडर तो बना के दिखा गए, और तभी मल्टीपल फिर लेडर भाई, बना रिसेंट हाई तो 2018 ट्रेड करके दिखा गए, करेक्ट, क्योंकि 16 सितंबर उसने हाईलाइट किया कि 16 सितंबर की निफ्टी जो है, जहां 16 सितंबर से हम रिलायंस में लगातार, एक बार भी जब भी बात हुई रिलायंस के रेफरेंस में हमने बाइंग की बात नहीं की, सेलिंग ही हो रही है, कंटिन्यूअस सेलिंग है। हाँ, और 16 सितंबर को देखिए निफ्टी था 11,700, हाँ, 3000 पॉइंट ऊपर है। अब क्या लेना देना निफ्टी को रिलायंस से? बराबर, निफ्टी 3000 पॉइंट्स अप है, और रिलायंस still down, देयर इज नो बाइंग, there is no buying, still down, सही है। right, We are not talking about Reliance. इसी तरह से जैसे मैंने रिलायंस का केस स्टडी लिया, तो इसी तरह से हम ये ले सकते हैं कि मल्टीपल स्नेक अकर हुआ हो और एक रिसेंट लो ट्रेड कर लिया हो, ये एक पैटर्न बन गई। और जो हम ट्रेडिंग सिनारियो में संडे को सीखे, उसको मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के सिनारियो में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इन्वेस्ट पॉइंट के हिसाब से आप देखते हो बाजार को, काम आएगा। मल्टीपल स्नेक होने के बाद अगर उसने रिसेंट लो ट्रेड कर लिया है, तो वापस वही पैटर्न बनने दो कि मल्टीपल लेडर बनने के बाद उसका रिसेंट हाई ट्रेड करने दो, तब तक नो बाइंग, नो इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से जिसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने आपको काफी बार समझाया हुआ है कि भाई डेली का कम से कम स्टॉप लॉस रख लीजिए विद फॉलो अप रजिस्टर। इसी तरह से यू कैन ऐड दिस आल्सो एज वन मोर टूल। एक बार मल्टीपल लेडर होने के बाद में रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया हो,
तो जब तक मल्टीपल स्नैक अकर होके रिसेंट लो ट्रेड नहीं करे, तब तक बेचना नहीं। देखना है, क्योंकि आपके पास स्टोरी भी है, बिकॉज आप फंडामेंटली हाँ, भी पूरा पूरी इन्वेस्टमेंट तरह करते हो, पता है। करेक्ट। आपको मालूम ही है, तो उसमें फिर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी होता है होने दो। मल्टीपल स्नैक विद वन रिसेंट लो ट्रेड करे तो भी वापस एक बार तो पुल बैक आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, पूरा नहीं आएगा तो भी पूरा 50% तो आएगा ही आएगा, यू नो, वहां पे राइट। निकलेंगे। इससे इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग में किलो आप अडोप्ट कर सकते हो। ये मल्टीपल स्नैक्स जो हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, उसी को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग में, जहाँ पर एफ ट्रेडिंग नहीं है, आपका पूरा रोकड़ा ट्रेडिंग है, आपका यस पूरा यस, रोकड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो बराबर। इस तरह राइजिंग प्राइस एंड फॉलिंग प्राइस विल नॉट एक्साइट यू। करेक्ट। ठीक है ना? और इसको बहुत अच्छे से पहले देख लेना। मैं तो लॉजिक के साथ देखता हूँ, स्टडी कम कर पाता हूँ मैं, तो आप 2018 से लेके 8-10 स्क्रिप्ट के ऊपर देख लेना कि भाई इस स्ट्रेटेजी से कैसे चला है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यहाँ भी आप शेयर कीजिएगा कि हाँ, व्हाट इज द पावर ऑफ मल्टीपल लीडर एंड मल्टीपल अलोंग विथ रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो। तो यही कॉन्सेप्ट जो 5% कर रहे हैं, उसी को हम पोजिशनल ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। करेक्ट। गुड, ठीक है। थैंक यू। हाँ हिरेन, बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे एक चीज समझना था, रिवर्सल बाय सेल में लैंडिंग या टेक ऑफ, ये कैसे हम डिसाइड करें? मैं समहाउ वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैंने वेबिनार भी सुना बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। छोड़ो ना यार, फॉलो कर लो ना एज इट इज, बहुत लंबा है, सिखाया था उस समय, सीख लिया, उसमें नहीं जाते हैं ना डीप में। आपको चाहिए तो आपको अलग से समझा दूंगा मैं। ठीक है सर, फाइन। लेट अस ओनली नाउ नो, जब इतना सॉफ्टवेयर इस लेवल पे आ रहा है तो लेट अस टॉक हाउ टू एग्जीक्यूट। श्योर सर, श्योर। एंड सर जस्ट अ फीडबैक, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, पीसी नो एच जी हमने जब समझा था लास्ट वीक में, और हमने केस स्टडीज भी आपने दिए थे एशियन पेंट्स के। बेस्ड ऑन दैट सर, एज अ केस स्टडी ही था ये। निफ्टी लास्ट वीक में पीसी नो एच जी हुआ था, एंड थर्सडे को उसका टीपीएचएस वाज ट्रेडेड ऑन द हायर साइड, एंड वी आर सीइंग द इफेक्ट सर। आज हम इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका। सो हैट्स ऑफ टू द सेटअप, द सिस्टम वंस अगेन। एक मिनट, कौन सी दिन की बात कर रही है? स्टॉप एंड यूएस तो बाई सेल कॉलम में हम गए, निफ्टी में गए, तो हम ओपन प्लेटफॉर्म पे, मैं आप जो बोल रहे हो तो मैं तो समझ गया, बट लेट एवरीवन अंडरस्टैंड कौन सी डेट की बात कर रहे हैं। लास्ट वीक में सर जो ये 7th का स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल है, so उस दिन ये पीसी नो एच जी हुआ। तो ऐसे समझते हैं कि लो, ओपनिंग पीरियड का लो ग्रेटर देन न्यू बीडीपी था, करेक्ट, हायर गैप था, और स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर उसने 14196 के नीचे वो आ गया, 14123 तक भी आया था, तो ये एंड पीसीआर से भी बंद हुआ सर वो। हायर गैप हुआ 7 तारीख को ही, उसी दिन 2:30 के बाद कभी भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होके होना चाहिए। करेक्ट, इसमें भी एक बात है कि फ्रेश सपोर्ट स्टॉप एंड यूज टू सेल होता तो दी बेस्ट था, अदर इज आल्सो वी कैन कंसीडर। और फिर इसका टीपीएचएस हमने कंसीडर किया था कि भाई डेली है तो कम से कम 100 और लोअर साइड 13920, नहीं सॉरी क्या था, 14000, 49, 123, 14049, lower side TPLS is 14,049, and the high is nothing but correction sell, तो 1449 lower side trade नहीं होता है तब तक एक बार हमको 14371 देखने को मिलेगा।
This is what we मिलेगा। understood in PC no HG. Stop and used to sell. करेक्ट। 4049 7 जनवरी के बाद में नहीं आया है। हाँ 11 और तारीख 11 नहीं सर 8 तारीख को उसने वो ट्रेड किया। 11 तारीख को ट्रेड कर लिया 14371। तो इसी प्लान का छोड़ो, ठीक है ना। राइट। समझ गए ना मैं जो बात छोड़ दिया वो। यस यस सर, यस सर। न्यू न्यूज करो, हिस्टोरिकली भी करना चाहिए। हमारे पास वो नहीं है, बट जहाँ जहाँ स्टॉप एंड सेल हुआ है, या तो एक रेडीमेड एक बार पीसीएस पीसीआर में से बाहर आए तो दिस आल्सो विल डेवलप एंड दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पोजीशन ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर, कैश स्टॉक्स के लिए और स्टॉक्स के लिए 15% 20% के लिए। केतन बोलो। केतन केतन हेलो। यस સર, જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાઈ સર હમણાં આપણે નિફ્ટીમાં વાત કરી છે ટીપીએલએસ અને ટીપીએચએસ ની. સર એ પ્લાન ઓપન કરશો એ દિવસનું 7th of January. कोई स्टॉक ऊपर लिया नहीं। यस सर, टाइटन ओपन करो सर तो just take it on some speed, no right nifty वाला, क्योंकि ये ट्रेडिंग Okay, sir. का एक सेटअप है, Titan. पोजीशन ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग का सेटअप है। यस सर, यस सर। टाइटन सर, टेक टाइटन सर। ट्रेडिंग के लिए तो हमारे पास कितना कुछ है यार। यस सर। सर टाइटन में भी उसी दिन हुआ था टीपीएचएस और टीपीएलएस फॉर्म 7th of January. नो सर, यस सर। आई गेस 7th of नहीं 6th of January को हुआ था ये 6 जनवरी। कंडीशन 1 लो ग्रेटर देन न्यू बीडीपी हायर गैप। यस सर। कंडीशन 2 फ्रेश सपोर्ट मिलना चाहिए, बट कोई बात नहीं मिला। नहीं मिला। यस सर। टू सेल आपका कंडीशन 3 और यस लो लेस देन न्यू बीडीपी भी आ गया 1568 के नीचे आ गया, तो पीसी नो एचजी भी यस हो सर, गया। तो दिस इज हो नोन गया एज सर। यस स्टॉप एंड यूज टू सेल। यस सर, राइट। लोएस्ट लो है 1561, उसका यस सर। टीपीएल 61.8% 1543, बट सर वो कंसीडर करो। 43 हुआ, और सामने WDPA 100% है, तो हम कंसीडर कर यस सकते हैं सर, टीपीएल 1531 31। यस सर, राइट। फर्स्ट जनवरी 1610। 1610। ओके सर। ये अच्छा 1531 कर लिया। हाँ, लोअर साइड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो नहीं ट्रेड किया उसमें। यहाँ से नहीं किया था। 1610 यस सर। इट इज ट्रेडिंग बिटवीन यस दैट टू यस सर, राइट। 1610 6 जनवरी का। बट जब तक ये यस सर। करेक्शन सेल ही है, देखो ये ओके दिस इज करेक्शन सेल एंड ओके। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ समझो। ट्रेड का प्लान है, हायर गैप है, करेक्शन सेल हुआ। नाउ यस whenever सर। 1610 trades on higher side, correction sale यस completed, original uptrend सर, begins. उस दिन का हाई जो था वो 1621 सर, वो आरसी 100 के ऊपर है, तो हम 1685 कंसीडर करेंगे ना सर। Wow, 261 लेवल। very much, I love you. यस ऊपर सर। का लेवल कर दीजिए हम 1685 एंड लोअर यस साइड सर, 1521। ये दोनों के बीच में यस वजह सर। पैटर्न रहेगा। Whenever 1685 35 trades on higher side, correction sale completed, ओरिजिनल original अपट्रेंड uptrend. बिगिंस। Whenever 1531, now 1521 trades on lower side, यस and reversal sell. सर, 1521 या फिर उस दिन का जो WDP था वो मतलब SNR to buy का सपोर्ट था 1515 15.65। 1515 था ना?
यस सर, राइट। और सर उसमें और एक क्वेरी था मेरा कि अभी जो आपने निफ्टी का शेयर किया ना, उसमें सर आपने जो कंसिडर किया था वो WDP के नीचे का होना चाहिए था वो। मल्टीपल लीडर है और 1528 ट्रेड कर लिया ना। यस सर। 1528 नहीं, तो मल्टीपल लीडर ओपन कब हुआ? 31 दिसंबर को, और उसके बाद यस सर। में 1528 इज नॉट ट्रेडेड ऑन 1 जनवरी। यस। यहाँ पे भी trade होगा 4 जनवरी को। 1528 का नेक्स्ट ट्रेडेड किया है क्या? क्योंकि बढ़ के वापस 1528 के पास ही आया है। यस सर। क्या क्वेरी है आपकी? सर क्वेरी इसमें ये था मेरा कि आपने सिर्फ इसमें दो ही लेवल कंसिडर करने बोले थे, एक तो FC100 RC100 और एक FC261 और RC261। तो अभी जो आपने उसके पहले जो हिरेन भैया की क्वेरी थी निफ्टी की, उसमें आपने सर निफ्टी का लोअर बैंड ही कहा 14,049। तो वो कंसिडर करना चाहिए या फिर FC100 ही कंसिडर करना चाहिए वैल्यू? लो WDP अगर FC 100% के नीचे है तो FC 261.8, हाई और BDP दो में से यस। कोई भी 100% के ऊपर है तो 261.8। 7 जैन सर। हाँ, सर लो इसमें और जो तो इसमें 100%। FC100 होगा ना सर? हाँ, इसमें FC 100% होगा। Now we are ओके rising सर, 100%. ओके। High is not greater than 100%. BDP is also not greater than 100%. Low is not lower than 100% FC. Neither WDP is lower than 100%. ऊपर नीचे दोनों एक ही लेवल। ओके सर, बट इसमें सर हम अपर बैंड और लोअर बैंड भी कंसिडर कर सकते हैं अगर हाई WDP और। में जाना है ना, तो जिस तरह यस पैसे सर। में जाना है और वो भी यस सर। डेली यस सर। टाइम करना है, तो मिनिमम राइजिंग चैनल शुड बिगिन ओनली फ्रॉम 100%। 100% करेक्ट सर। शुड बिगिन फ्रॉम 100%। यस सर। यस सर, करेक्ट। पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर फोन करके मुझे पूछते हैं अलग से, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मल्टीपल ट्रेडर बन गया, यस सर। अब ऐसे 100% के स्टॉप लॉस है ना, चुपचाप बैठे रहो। और RMS लोअर खुला ना और यस। FC 100% नीचे है तो ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल रख लो, बाद में बाजार ही मत देखो। और ये बात आज नहीं यस कह सर। रहा हूँ, सितंबर 2019 में आप नहीं थे, और सितंबर 2019 में जब गेट टूगेदर हुआ था तो वहां भी यही कहा था कि अगर एक्टिव ट्रेडर्स मुझे परमिट करे तो मैं ये जो बाकी सब रेजिस्टेंस वगैरह सब है वो निकाल ही दूँ। यस FC सर, 100 डायरेक्ट मार्केट FC100 एंड 100% RC100। इन बिटवीन कोई सपोर्ट यस सर। रेजिस्टेंस तब होने चाहिए। FC 100% ट्रेड कर लिया तो उसके बाद में एक एक रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकता है, तो ये तब तक नहीं। यस सर, और करके देखो, करेक्ट आप सर। वर्ल्ड रिकॉर्ड पे स्टडी यस सर। करो कि इंगेजमेंट हो और लेके बैठे रहना हो या बेच के बैठे रहना हो, तो RC 100% का स्टॉप लॉस रखा हो तो कम से कम कभी कभार अगर हो भी गया तो आप ड्यूरिंग मार्केट अवर्स आप कितने फ्री हो गए बाजार को देखने से। यस सर। हेलो। Can I go to someone else? यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। Anyone else? Can I leave the webinar? Pradeep. Pradeep, बोलो। Sir, Bajaj Auto, daily. Sir, the setup was turnaround and complete turnaround हुआ, उसके बाद ladder आया and retracement पे buy किया, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और रुको 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 रुको, बोलो। हाँ, तो ये TACTA टर्न हुआ और डेट चार्ट के बोलो, पहले। डेट 1 हाँ, जनवरी को फर्स्ट को टर्न हुआ। ओके। yes. और लैडर आया और उसके ओके। बाद रिट्रेसमेंट में मिला हम लोगों को 3 दिन से
3435 3428 में मिल रहा था। बराबर है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बाई किया और फिर जब जो रिसेंट हाई 3528 3520 में मैंने एक बार स्क्वायर ऑफ किया, तो उस दिन जो आपका 8th of January, तो उस दिन आपने मैसेज में लिखा था कि वी शुड आल्सो नो व्हिच रिसेंट हाई टू दे विल प्राइस विल रेस्पेक्ट एंड व्हिच विल नॉट। तो मेरी क्वेरी वहां पे है कि ये कैसे समझे कि एक स्नेक नहीं आया इसलिए आप बोल रहे थे क्या? यस, ओके, ये 3528 के बाद कोई स्नेक नहीं है ना, ये 3 फुल। बिल्कुल। I don't know that I can use the next words if which I want to use. तो कहना नहीं चाहिए, बट कह रहा हूँ कि अगर एक स्नेक नहीं है ना, तो उस मैसेज में ऐसे भी लिखा था कि 3528 मेरे एक्सपीरियंस से तो ये ट्रेड कर ही लेगा। हाँ बिल्कुल, यस। आज नहीं तो कल कर लेगा, ये लिखा था हमने। ऐसा बिल्कुल। नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये 3363 जो है इसके बाद का स्नेक था, और 3363 एंड देन व्हेन वी कैन रिप्लेस की 3528। ये 3528 में वो इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि ये इसके बाद कोई स्नेक नहीं है। इंस्टेड जहां जहां जो रिसेंट हाईलाइटेड हाई है और उसके बाद स्नेक नहीं है, तो वो ट्रेड कर लेगा, ऐसा हमको समझ जाना चाहिए। तो वी शुड वेट टिल ईओडी कि वो ट्रेड कर लेगा। यस, उसी तरह से ऐसे सोच रिसेंट के। लो, उसी तरह से रिसेंट लो। ओके सर। नेक्स्ट। नहीं सर, यही क्वेरी थी। थैंक यू। एनीवन एल्स? उस मैसेजेस में let me go through that message and if I can answer that, let me answer right now. हाँ राजन बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर रिलायंस निकालेंगे। सर ये 11 जनवरी को ये WDP ट्रेड करके और प्रेस रेजिस्टेंस से FC में बंद हो गया, तो इसको तो हम कैरी करके लेके जा सकते हैं सेलिंग पोजीशन। ये कब से सेलिंग आई है, और PCS PCR के हिसाब से हमने कोई सेलिंग सिखाई नहीं है, बाइंग सिखाई नहीं, एक्सेप्ट कि जो हमने लास्ट संडे लिया है। PCS PCR जो है वो RAR के साथ ब्लेंड करना है, रिवर्सल बाय सेल के साथ ब्लेंड करना है। सर RAR निकाल, RAR ऐड कीजिए ना। कोई भी पोजीशन ट्रेडिंग हो तो उसके साथ ब्लेंड करना है। इंडिपेंडेंट PCS PCR एक्सेप्ट जो हमने लास्ट संडे लिया, उसके अलावा और कोई सेटअप हमने नहीं सीखा है। और आप इंडिपेंडेंट नहीं है सर, RAR ऐड कर देंगे तो। आप सुनो, मल्टीपल स्नेक है जी, तो 1855 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही तो टूटेगा ना। ये शायद हमने संडे को भी बात की थी, तो ही बात क्वेश्चन देगा कि कितने टाइम से 1835 में भी देख रहा हूँ कि भाई ट्रेड नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल स्नेक आने के बाद में यहाँ पे इसने 2201 रिसेंट लो ट्रेड किया था, राइट? जी। आफ्टर दैट मल्टीपल स्नेक इज अकर्ड, इसका रिसेंट लो था 1835, इसके बाद एक लेडर भी है, तो 1835 उसने ट्रेड नहीं किया। 1895 से वापस थोड़ा 1981 ₹100 बढ़ गया। देन अगेन मल्टीपल स्नेक हैज अकर्ड, तो वो जो पुराना 1835 है, हालांकि मैथमेटिकली देखें तो 1940 रखना चाहिए, तो 1940 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया। ट्रेड ये देखो PCS PCCB से बंद हुआ है, मतलब इसने नहीं ट्रेड किया है, तो कैसे इसको बेचे? मतलब 1835 जो है लोअर साइड बहुत, मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहूंगा उसको, बट प्राइसेस विल कंटिन्यू डिक्लाइन फर्दर इन ए मेजर वे। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इन ए मेजर वे।
when 1835 trades on lower side, and prices Okay. can stop falling and start rising only when multiple ladder occurs and manages to trade 2018 on higher side and closes with PCS. मुझे नहीं लगता है कि 2000 मल्टीपल ladder बनाएगा और बना लिया. मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि 2018 हायर से ट्रेड कर पाएगा और कल सपोर्ट से बंद हो पाएगा. मुझे नहीं लगता है, बट लेट अस वॉच. मुझे यही लगता है बहुत टाइम से 1835 लोअर से ट्रेड कर लेगा. एक बार आरआर निकालिए ना सर, जहाँ पे मतलब कंफ्यूजन का रीजन और उसमें वो भी चीज मैंने फाइंड आउट किया, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इसी सबसे पहले तो कंफ्यूजन यही है कि हमको पेरेंट स्ट्रेटेजी जो है वहीं से बात शुरू करनी चाहिए, सीधा पीसीएस पीसीआर से नहीं. बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड सेल किलो ट्रेड, कितना मस्त सिक्वेंशियल सेल है. 11 तारीख को वही सेल मिला है. हाँ बिग मिला है. वेलोसिटी जस्टिफाई हुआ था. बिग वेलोसिटी हाँ, जस्टिफाई हुआ, अकरेंस में अगर पोजीशन सेल किया है तो इसको रफ कर लिया. 11 को हाँ अकरेंस पीरियड में 11 हुआ, शुरू कर लिया. फिर ठीक है, अब 11 कब तारीख को फिर हमको आईसीआरसी में मिला एक्टिव रेजिस्टेंस के साथ. 11 को हमने सेल कर लिया पोजीशन और होल्ड कर लिया 11 को, क्योंकि वो एफसी में डब्ल्यूटीपी ट्रेड करके बंद हुआ. अरे यार बराबर है, लेकिन आप जब जैसे हम स्नेक्स एंड लेडर्स के साथ आप ब्लेंड करते हो तो 1835 को ध्यान में रखोगे कि नहीं? 1835 रखूं या सर अभी रिसेंट जो वीक वेलोसिटी एक और जस्टिफाई बात, होके चलो एक इसका और बात. पीसीडीएस. एक मिनट लेट अस कम टू आरआर फर्स्ट, बाद में स्नेक्स एंड लेडर्स की बात करते हैं. फॉरगेट स्नेक्स एंड लेडर्स. आरआर इज योर पेरेंट थियरी, राइट? पेरेंट यस सेटअप. सर. क्या सीखा है हमने? जब भी वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होती है, ये हमने जी पीसीएस बनाया है क्यों? रिवर्सल बाइसेल वालों के लिए, आरआर वालों के लिए, या और भी कोई मल्टीपल पैसिव ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए. वीक बिलो जी सीरीज जस्टिफाई कब हुआ? 6 को, हाँ 6 जनवरी को. किसको? प्राइसेस राइजिंग और डिक्लाइनिंग? डिक्लाइनिंग when it will continue to decline further? 1876.75 एक फॉलो ट्रेड रिवर्स है. ना, एक आवाज फॉलो कट से गई सर. when prices हेलो. will stop declining and start rising? 1966, 1987. That's all. जब मैं तक वो यही 1876 से ट्रेड नहीं करेगा 1987 आएगा. Any reversal from 1987 with no stoppage to sell below BDP or fresh resistance in FC, WDP closes with PCR, it will manage to trade 1876 on lower side. यही इसका मैं यही मैसेज है. मैं यही कंफर्म आपसे करना चाह रहा था कि इसका जो व्यू होगा वो 1876 के नीचे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. आइदर 1987 के पास जाके अगर SNR2 सेल या कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है तो एक बार ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं सेलिंग जो साइड है के ना, लिए. हर बार है ना, एक ही जगह से आएगा. जिस दिन सेलिंग अकर हुई उस दिन का प्राइसेस आर राइजिंग और डिक्लाइनिंग when it will continue to decline further. 1876 trades on lower side. When it will stop declining and start rising? When 1987 15 trades on higher side. Now next question, how to know whether 1987 will trade or 1876 will trade? If I want to sell before 1876, allow it to retrace हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा समझो. और 1987 तक आकर एक स्टॉप एट टू सेल बिलो बीडीपी. You'll confirm कि pullback by completed or is the downtrend begins. One fresh resistance in FC will confirm कि उसको 1876 तक आना है और 1876 भी लोअर से ट्रेड करना है. Keep it simple, दो सेंटर्स में ही रखो यार. मैं यही कंफर्म कर रहा था सर आपसे. एक्चुअली मैं आपको उस समय ये नहीं बोला कि अरे यार इसमें ऐड कर लीजिए, मैंने सिंपली रख दिया कि हाँ सर ये ऐसे हुआ. दूसरा एसीसी में सर, एक किसमें जाऊं? एसीसी. ये समझ में आ गया ना? हाँ सर. अब आप है ना एसीसी का जवाब आप खुद ही दोगे, एज इफ यू आर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज द वेबिनार. बोलो क्या क्वेरी है सर आपकी? इसका जो
पेरेंट थ्योरी कह लें उसको, तो वो आरे आ रही है। पेरेंट सेटअप कौन सा है? आरे आ रही है, आरे आ। ओके, इसका की आई 1785 है। 1785 है, हाँ। एक बार तो एक मिनट लास्ट रुको, कब सेलिंग कब आई? 11th ऑफ दिसंबर। वॉइस क्यों ब्रेक हो रहा है? 11 हेलो, दिसंबर को फर्स्ट सेलिंग आई ना? हाँ सर। हम्म, हाँ, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, 11 दिसंबर को आई। हाँ ठीक है, वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड अक्कड़ ऑन 11 दिसंबर, फिर किलो 11 ट्रेड किया, कौन से सेल अक्कर हुआ? बोलो क्वेरी क्या है? क्वेरी ये है सर कि ये की हाई के पास आने के बाद, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि की हाई के पास आने के बाद हम सेलिंग कर सकते हैं, ओपन सेलिंग कर सकते हैं, एक या की रिवर्सल लोग तो के होने पास। दो, 1785 से एक रिवर्सल तो होने दो। सर आज के प्लान में वो SNR टू सेल हुआ है। 1785 यहाँ पर आया पहली बार, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? 1804, जो हायर से ट्रेड नहीं किया और कोई सॉवरेन बिलो बीडीपी नहीं हुआ। नाउ वी आर कमिंग टू टुडेज प्लान। सॉवरेन हुआ बट अबोव लेकिन बीडीपी, एबव बीडीपी हुआ। अबोव बीडीपी हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम रिवर्सल तब मानेंगे अबोव बीडीपी में भी बहुत नीचे आएगा 1697। बीडीपी के पास हुआ है तो वो उसके WDP तक आएगा। ट्रेड करेगा तो वापस कुछ तो ऊपर आएगा। यहाँ पे बाइंग नहीं है, बस इतना ही समझना है कि है कि सामने हम बाइंग नहीं करें। तो वही मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो इसीलिए बस कंफर्मेशन के लिए आपसे माने पूछ रहा था। टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी यूजेस विद, कम से कम कल ये एक लोअर बैंड तो ट्रेड करने तो उसको डब्ल्यूडीपी के साथ, और ओके। फिर बाद में वापस रिट्रेसमेंट आएगा ना। हम्म, वो तो और मिलता ही जर्नी है भी अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए। जर्नी भी कितनी लंबी देख रहे हो कि किया है के पास आप बेच रहे हो। वी आर लुकिंग फॉर ए जर्नी ऑफ मोर देन 10%, मिल गई तो। सर 2 महीने से कंटिन्यूअस ट्रैक कर रहा हूँ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रोज। हम्म, ऐसा मत करो, एक ही स्क्रिप्ट पकड़ के मत बैठो, स्ट्रेटेजी को पकड़ के बैठो, अकरेंस को पकड़ के बैठो। गुड बो सीरीज जस्टिफाई हुआ, उसका पीसीसीपी हायर से ट्रेड किया 5%, गुड बो सीरीज जस्टिफाई हुआ, उसके पीसीएस के पास मिलता है, ले लो। सर वो तो मैंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, जो आप हम कहते हैं ना कि शिफ्ट अगर करना हो पोजिशनल ये सब में, तो उसमें किसी भी स्क्रिप्ट का कोई भी अपना बना लो, 2 3 4 जो भी आप देख सकते हो, तो रेगुलर देखो उसको कि मूवमेंट कैसा होता है, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट देना राजन। यस सर।
हाँ राजन बोलो। हाँ सर, वो बस आप ही के बात को फॉलो करके कोई भी 2-3 स्क्रिप्ट पकड़ लिया और उसको लगातार रोज देख लेता हूँ एक बार कि क्या मूवमेंट है, बस बाकी ट्रेडिंग के लिए जो अदर सेटअप में है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ। हम्म, कर रहे हो ना, बराबर और चल रहा है ना? हाँ, बराबर चल रहा है सर। हम्म, एक चीज और पूछना था सर, वो पीसी नो एचजी वाले में हम्म, उसका वीकली वाला आपने कहा था सर कि वीकली वाला सेटअप भी आएगा, और हम्म, उसका और दूसरा चीज कि उसका अभी तक फिल्टर हमारे पास नहीं है। तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में दे दिया यार, क्योंकि उस दिन में 10 क्लिप थी ना, उसके लिए दे दिया जल्दबाजी में। अभी उसके फिल्टर के लिए वेट करो, या तो स्टॉप एंड यूज टू बैसल का कॉलम हमारे पास है, और रेगुलर में हम देख ही रहे कि कौन सी स्क्रिप्ट हायर गेट से ओपन हुई, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुई, तो उस तरह से ट्रैक करते रहो तो फिर मिल जाएगा। तो निफ्टी में 371 ट्रेड हो गया हायर साइड में, तो फर्दर मूवमेंट हम देख सकते हैं। यस, ओके फर्दर सर। मूवमेंट है कितना, 300 पॉइंट की, और क्या है। हाँ, वो तो आज लगभग उस हिसाब से तो हो ही गया ना, 200 पॉइंट तो हो ही गया। हम्म, ठीक है ना, ओके सर, थैंक यू सर। करते रहो। और जहाँ जहाँ ट्रेड, खास करके हायर गेम स्टॉप एंड यूज टू सेल हिस्टोरिकल में या ongoing में, wherever it is not working out, no, there you point out, you know, तो वहाँ पे हम हाँ ब्लेंड सर। कर लेंगे कम से कम। जब वो टीपीएचएस ट्रेड करता है, मतलब काफी ऊपर बाइंग आती है, एटलीस्ट मल्टीपल लेडर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मल्टीपल लेडर से चल रहा हो तो टीपीएलएस के हाँ पास ही बाइंग। सर, जो कॉन्सेप्ट आपने डेली में बताया है जिस तरीके से देखना, क्या वीकली में भी वैसे ही देखते हैं या कुछ अलग पैटर्न है? मेरे भाई डेली तो अडोप्ट करो यार। ओके सर। इसका में हम जो कुछ भी सीखते हैं, इट इज अप्लीकेबल इन ऑल टाइम फ्रेम्स, ऑल द मार्केट, ऑल द एक्सचेंजेस। सबसे ज्यादा जरूरी है हर स्ट्रेटेजी के ऊपर टेम्परामेंट बनाना। मैंने अभी लास्ट ट्रीटमेंट कहा, वो आपने सुना ध्यान से? क्या कहा बोलो? रिगार्डिंग सर? हाँ यही, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हायर गैप का। हाँ, वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो मिलता है वहां पे, उसके हिसाब से हम देखते हैं तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर मल्टीपल लेडर से चल रहा हो तो टीपीएलएस के पास ले लो, ये कहा मैंने। हाँ सर। ठीक है ना, और देखना हाउ इट इज वर्किंग। कोई भी नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो पहले टेम्परामेंट बनाओ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे, लाइव रिकॉर्ड्स पे, उसके 1-2 महीने बाद में उसको अडोप्ट करो। बाकी ओके जो सर। अडोप्ट किया हुआ है, जो सीखा हुआ है, जिसका टेम्परामेंट बना हुआ है, इसी को ट्रेड करते रहो। ठीक है ना, हाँ सर। और ये बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है, नॉट लेस देन 10% इन स्टॉक्स। ठीक है। यस सर। There is one query for JSPL RAR. JSPL सबसे पहले हमको देखना होगा बाइंग कब आई थी। जिंदाल स्टील एंड पावर, वही, अच्छा JSW स्टील ले लिया। जिंदाल स्टील, गुड वो सीरीज अकर्ड, जस्टिफाइड, और ये डार्क ग्रीन में भी है। So here buying has come at 215, 208, और 215 ये पोटेंशियल बाई नहीं है। फिर वापस नेक्स्ट बाइंग आई है रिएक्टिव होकर। फिर यहाँ पे गुड सीरीज जस्टिफाई बाय की है, ट्रेडेड, ऑलरेडी फॉलो अप बाइंग से चल रहा है। न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन व्हेन 221 ट्रेड्स ऑन हायर साइड एंड गुड अबाउट 208.90। 208.90 एक बार भी उसने लोअर से ट्रेड नहीं किया है, और
बाइंग में रहा, क्या क्वेरी क्या है? कैन यू प्लीज टाइप, बिकॉज शी इज देयर विथ फैमिली, तो शी सेज आई एम नॉट एबल टू आस्क ओवर द वेबिनार। तो क्वेरी क्या है? गुड सीरीज अकर्ड है, जस्टिफाइड है, यहाँ पे जस्टिफाई हुआ है, कैसे बाइंग इनिशिएट करना? सबसे पहले तो पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से हम करते हैं, तो जहाँ से बाइंग फर्स्ट टाइम अकर हुई है वहीं से बैठना चाहिए, इन बिटवीन करना थोड़ा रिस्की रहता है, और करते हैं। तो इसका गुड सीरीज जब जस्टिफाई हुआ, उसका लो WDP एंड PCS 280-90 के स्टॉप लॉस से बाइंग करना चाहिए, एंड न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन when 309 trades on higher side. And we should believe that 309.10 will be traded on higher side, and from there also again it will give 5 more %, and multiple leaders से भी चल रहा है, इसका भी buying भी है, that's all. Prices will stop rising and start falling only when 280-90 trades on lower side. Prices will continue to rise further when 309.10 trades on higher side. Till then it will pendulum between these two. यहाँ पे अर्ली बाइंग करते हैं तो 309 के पास स्क्वायर ऑफ कर लो, वापस लो, वापस लेना है तो चलो 282 तक नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास लो PCDS रिसेंट है 288 का, तो दिस 288.85 happens to be here. इन एनी केस पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसका पुराना है तो 100% के स्टॉप लॉस से बैठा रहेगा। नया कोई बाइंग कर रहा है तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC along with WDP। अगर ICFC खुला तो लोअर बैंड स्टॉप लॉस, RMSL लोअर खुला तो 100% स्टॉप लॉस, बाइंग ही करनी है इसमें। बट आई ऑलवेज सजेस्ट इन बिटवीन अगर आप एंट्री करते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टॉप लॉस टू बी ट्रिगर्ड। इसीलिए हमने रिपोर्ट दिया है गुड सीरीज 65 का, यहाँ से बाइंग शुरू हुई है वहीं से एंट्री करनी चाहिए। Oh, she says, okay, sir, thank you. I have been in this 250. According to RAR, can you reply? Or something else? Yes, he says according to RAR. हाँ तो ठीक है ना, चुपचाप बैठे रहो ना, फॉलिंग से 100% के स्टॉप लॉस से। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। FC 100% स्टॉप लॉस डेली का, बाजार बार बार देखने की जरूरत ही नहीं। हाँ ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, नहीं देखना है, ज्यादा नहीं समझना है, आराम से FC 100% के स्टॉप लॉस से अगर हम बैठे रहते हैं तो आप देखो कि जब से गोल्ड सीरीज जस्टिफाई अकर हुआ है इस दिन से 23rd, कब आया सिक्वेंशियल बाय, यहाँ पे आया गोल्ड सीरीज जस्टिफाई बाय की है ट्रेडेड इस दिन से 11 नवंबर से आज तक एक बार भी है ना क्या FC 100% अलोंग विद WDP लोअर से ट्रेड किया? अगर किया है तो यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ आएगा, PCDS लेस देन, तो पहले PCDS ये रहा, बट PCDS FC 100% 24 नवंबर को 234 के नीचे गया ही नहीं, 235.70 ही आया। और FC 100%, FC 100%, FC 100%, FC 100% यहाँ पे PCDS है, तो 14 दिसंबर को 254 लो था, सॉरी FC 100% 254 था, 261 तक ही आया। और यहाँ पे PCDS है 270, तो 18 दिसंबर को 265 ये लो से ट्रेड नहीं किया, लेकिन मल्टीपल स्नेक हो गया, मल्टीपल स्नेक होके हियर 21 दिसंबर को RMSL लोअर खोल के 260-70 लोअर से यहाँ पे ट्रेड किया है फर्स्ट टाइम, बट करके सीधा FC 261.8 पे फिर बाइंग आ गई इनएक्टिव होके। व्हाट वाज द की लो?
what was the kilo? Kilo 184, master high 240, master high है 214. ठीक है, वो तो सब बहुत दूर था, बट ये FC 261.8 पे सेलिंग की पोजीशन हो तो फिर इनिशिएट करनी है, क्योंकि बाइंग में ही है. अकॉर्डिंग टू RAR बाइंग में हो और FC 261.8 के पास मिलता हो, फर्दर बाइंग ही है. उसके बाद FC 100% कब ट्रेड किया? 24 दिसंबर को. PCR PCDS FC 100% is 252, not traded. यहाँ पे PCR PCDS is 100% is 256, not traded. यहाँ पे PCR PCDS FC 100% is 256.35, not traded. बस बेटर हो 100%. ऐसे देखो, मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ यू शुड सी. बेटर हो 100% के स्टॉप लॉस से. प्रोजेक्टिंग 309 ट्रेड कर लिया. कैन यू लीव द वेबिनार? Good night everybody. Love you all.